नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास विद सागर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग वर्गमूल घन घनमूल और ये हमारा टाइप 1 है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, जो वर्ग वर्गमूल घन घनमूल होता है, इसमें 10 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये 10 टाइप के प्रश्न यदि आप पढ़ लेते हैं तो जो वर्ग वर्गमूल है, घन घनमूल है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे किस तरीके से चैप्टर को मैं कंप्लीट करता हूँ। सबसे पहले मैं बेसिक बताता हूँ, उसके बाद इस टाइप पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए उसको मैं कराता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके क्या है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिक तो आपको सीखने को मिलेगा ही। बेसिक सीखने से क्या होता है, जैसे ही बेसिक आप सीख जाते हैं, क्वेश्चन पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए रहते हैं, बेसिक आप अच्छे से पढ़े तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, और इसके पहले देखिए नंबर सिस्टम का जो चैप्टर था वो पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। और यदि आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स का जो फुल कोर्स है उसका पेड कोर्स लेना, तो ओनली 100 रुपीज में है। आप चाहें तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर करके आप ये जो मैथमेटिक्स का फुल कोर्स है इसको आप ले सकते हैं। और डेफिनेटली इस तरीके का लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के सबसे पहले एक नंबर सिस्टम का लेक्चर देखिएगा, फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमको कितना मैथमेटिक्स में पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, वो चीजें आपको पता चलेगा। नहीं तो आप तैयारी में 2 से 3 साल 4 साल बिता देंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा मैथमेटिक्स में पढ़ना कितना है, और आप अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, वो भी टाइप बाय टाइप, तब चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि साधारण प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे इजी वे में। चलिए सबसे पहले हम लोग शॉर्ट मेथड से सीखते हैं कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है यदि दशमलव में अंक दिया हो तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 0.81 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तो 0.81 का हम वर्गमूल का सिंबल लगा देते हैं। ओके, अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा। देखिए यदि कह रहा है कि 0.81 का आप क्या है वर्गमूल निकालिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। 81 का देखिए वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, अब मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि दशमलव कितने पॉइंट के बाद लगा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, तो ये एक दो दो अंक के बाद लगा है। ठीक है, तो देखिए जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो 2 से भाग कर देंगे, जितने भी अंक के बाद दशमलव लगा होगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपको कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 अंक के बाद लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि 0.0025 इसका आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग वर्गमूल का सिंबल लगा देते हैं। ओके, तो आप जानते ही हैं 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 5 होता है। इतना आप काम कर लीजिए। ओके, अब ये हमको ध्यान देना है कि कितने अंक के बाद हमको पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप काउंट कीजिए, जो ये पॉइंट लगा कितने अंक के बाद लगा है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 अंक के बाद क्या है, पॉइंट लगा है। ठीक है, अब हमको पता करना है कि यहाँ पे कितने पॉइंट के बाद हमको, मतलब कितने अंक के बाद पॉइंट लगाना है। तो जो वर्गमूल हम लोग निकालते थे हमेशा आप 2 से भाग करिएगा, इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने अंक के बाद हमको पॉइंट लगाना है। तो 2 दूना 4, मतलब कि 2 अंक के बाद हमको पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो 1 अंक है ही, 1 अंक कम पड़ रहा है, तो 0 अब बढ़ा दीजिए, ये हो गया 0.05। ओके, तो इस तरीके यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आप देख रहे हैं कुछ नहीं है, लेकिन अगर मेरा लेक्चर आप लेते हैं मैथमेटिक्स का जो फुल कोर्स है, तो मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ इतना इजी वे में आप सीखेंगे कि आपको ये लगेगा कि ये लेक्चर हमको पहले ही मिलना चाहिए था। ठीक है ना, तो यदि आपको लेक्चर चाहिए होगा मैथमेटिक्स का सभी टाइप का वीडियो, तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 0.021 इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए ना, यहाँ पे आप कर दिया कीजिए, वर्गमूल का सिंबल लगा दिया करिए। तो 0.0121। ओके, अब देखिए 121 का वर्गमूल क्या होता है,
11 होता है। ठीक है, अब हमको पता करना है कि कितने पॉइंट के बाद, मतलब कितने अंक के बाद पॉइंट लगाना है। तो आप काउंट कीजिए इधर से 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट लगा है तो 4 यहाँ पे आप लिख दीजिए। चूंकि वर्गमूल पता करना है तो हमेशा आप 2 से यहाँ पे भाग करेंगे। 2 दूना 4, मतलब कितने अंक के बाद लगाना, 2 अंक के बाद। तो 2 अंक ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.11। यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं, 0.11। कौन सा ऑप्शन है? ये बी ऑप्शन आपका सही। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 0.0000441 इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 441 का देखिए जो वर्गमूल होता है वो होता है 21। ठीक है, 21 हम लिख देते हैं। लेकिन ये एक चीज पता करना है कि ये कितने डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना है। तो उसके लिए हमको काउंट करना होता है कि पॉइंट के बाद मतलब कितने डिजिट हैं। तो 3 3 6 डिजिट है, तो 6। चूंकि वर्गमूल निकालना है तो इसको 2 से भाग कर दीजिए, पता चल जाएगा कि कितने अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो 2 3 6, मतलब कितने अंक के बाद पॉइंट लगाना, 3 अंक के बाद। 2 अंक ऑलरेडी है ही, तो एक अंक की कमी हो रही है, तो जब भी एक अंक की कमी हो तो यहाँ पे 0 बढ़ा दिया करिए। ठीक है ना। तो 0.021। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ये सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कितना इजी वे में चीजें सीखने को मिल रहा है। इसी तरीके मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर को हमने इसी तरीके कवर किया है। आपको देखते ही समझ में आएगा, ये 100% हमारी गारंटी है। ओके, अभी एक चैनल और है जहाँ पे 35,000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो आप सब्सक्राइबर पर मत जाइएगा क्योंकि ये मेरा सेकेंड चैनल है। ओके, और वहाँ पे भी कोर्स जो बच्चे देखिए पढ़ने वाले होते हैं, जो सिलेक्शन लेने वाले होते हैं, वही कोर्स लेते हैं। बाकी जो आलतू फालतू स्टूडेंट्स होते हैं, आज यहाँ पढ़ रहे हैं कल वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको सिलेक्शन से मतलब नहीं होता है, बस ये है कि वो कोटा पूर्ति करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग दशमलव का देखिए वर्गमूल तो निकालना सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे कि दशमलव का घनमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इजी वे में चलिए सीखते हैं। आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, आपको बताना है कि 0.81 का वर्गमूल क्या होगा। नेक्स्ट है 0.0121 का वर्गमूल क्या होगा। अभी हमने बताया है, डेफिनेटली आप पीछे देखिएगा नहीं, रफ पे आप उसको सॉल्व करके फिर आप कमेंट कीजिएगा, देखिए आप सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए हैं। ठीक है, इन दोनों का आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो इससे हमको लगेगा कि हाँ चीजें आप कितना बेहतर वे में सीख पा रहे हैं। चलिए अब घनमूल निकालना हम लोग सीखते हैं। चलिए देखते हैं, घनमूल निकालते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 0.027 का घनमूल निकालना है। तो देखिए घनमूल निकालना है तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, घनमूल का आप सिंबल बना दीजिएगा। यहाँ पे 3 होता है तो घनमूल निकाला जाता है। ठीक है ना। तो देखिए 27 का जो घनमूल होता है वो होता क्या है, वो होता है आपका 3। ठीक है, अब ये हमको पता करना है कितने पॉइंट के बाद डिजिट लगाना है। तो आप काउंट कीजिए 1 2 3 पॉइंट मतलब पॉइंट जो ये पॉइंट के बाद है उसके, सॉरी, आप ये देखिए कि ये जो पॉइंट लगा कितने डिजिट के बाद लगा है। तो 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आप 3 यहाँ पे लिख लीजिए। अब चूंकि क्या निकालना है, घनमूल। याद रखिएगा जब वर्गमूल हम लोग निकालते थे 2 से भाग करते थे, लेकिन जब घनमूल आप निकालोगे तो यहाँ 3 से भाग करोगे। ठीक है, तो 3 से भाग करेंगे तो ये होगा आपका पॉइंट। इसका मतलब एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो इसका घनमूल आपका क्या होगा, 0.3 होगा। चलिए तो इस तरीके आप देख सकते हैं 0.027 का घनमूल आपका क्या है, आपका ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कि मतलब 1331 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आप जब शॉर्ट मेथड से घनमूल निकालेंगे 1331 का, तो ये आपको मिलेगा 11। ठीक है, देखिए चूंकि घनमूल निकालना है तो यहाँ पे आप क्यूब जरूर लगा दीजिएगा। अब देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि आप घनमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, 1331 का घनमूल क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, अब ये ध्यान देना है हमको कितने पॉइंट के बाद डिजिट लगाना है। ठीक है, तो आप काउंट कीजिए कि कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा है। 1 2 3, 3 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट लगा है। हमेशा आप याद रखिएगा कि आप इधर से काउंट कीजिए। ठीक है ना।
तो देखिए कितना डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। चूंकि घनमूल हम लोग निकालना है तो 3 से हम लोग भाग कर देंगे, ये होगा पॉइंट। इसका मतलब इधर से हम लोग एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, तो इसका घनमूल क्या होगा, 1.1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इसका घनमूल क्या होगा। ठीक है, तो घनमूल चूंकि कह रहा है निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप घनमूल का सिंबल बना दीजिए 0. इसके बाद कितना जीरो, 3 जीरो है, 216। ठीक है, चूंकि घनमूल निकालने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे आप 3 आप जरूर लिखिएगा, इससे क्या होगा कि घनमूल निकालना है। ठीक है, तो देखिए 216 का घनमूल कितना होता है, 6 होता है। 6 होता है। ओके, अब हमको ये इतना तो हो गया, लेकिन ये ध्यान देना कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगे। सबसे पहले इधर से काउंट कीजिए कितना डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो यहाँ पे आप 6 लिख देंगे। ओके, चूंकि घनमूल निकालना है तो आप हमेशा 3 से भाग करेंगे, तो 3 दूना 6, यहाँ पे कितना हो गया 2। इसका मतलब 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, एक और एक डिजिट कम पड़ रहा है, 0 लिख दीजिए और ये पॉइंट हो गया। ठीक है, 0.06, तो ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 5832 का वर्गमूल निकालिए। इसको हम लोग वर्गमूल का सिंबल बना देते हैं। अब देखिए जो 5832 है, ये किसका आपका घनमूल होता है, ये होता है 18 का। ठीक है ना, देखिए यदि शॉर्ट मेथड से आपको घनमूल नहीं निकालने आता है तो आप बताइएगा, उस पर मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा। ठीक है ना, तो 5832 का घनमूल क्या होता है, 18 होता है। अब हमको ये देखना है कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो अब सबसे पहले पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। चूंकि घनमूल निकालना है तो किससे भाग करेंगे, 3 से। वर्गमूल निकालना होता है 2 से भाग करते हैं, तो 3 दूना 6। ठीक है, तो कितने डिजिट के बाद लगेगा पॉइंट, 2 डिजिट के बाद, 1 2, ऑलरेडी 2 डिजिट है ही, तो उसके बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको कहीं पे भी डाउट होता है ना, तो आप क्या करिए कि स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। और यदि आप मेरा मैथमेटिक्स का कोर्स लिए हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। और यदि आप रीजनिंग का भी कोर्स चाहते हैं तो 100 रुपीज़ में उसका कोर्स है, आप 100 रुपीज़ पे कीजिए और रीजनिंग का सभी चैप्टर का आप टाइप वाइज वीडियो आप पा सकते हैं। ठीक है, और यदि आपके कोई भी डाउट्स आएंगे मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में तो आप उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और डेफिनेटली जब भी मुझे टाइम मिलेगा उसका मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है इस टाइप पे। क्या है, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट 0.121 का मान होगा। देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 121 आप जानते हैं, देखिए 121 आपका 11 का वर्गमूल होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे चूंकि देखिए कहा है कि वर्गमूल निकालिए, उसके बाद पॉइंट लगाया है। ठीक है, तो दशमलव का वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि से मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप देख लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको मिलेगा, देखिए जब आप भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको मिलेगा 0.34। ओके, लेकिन ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, तो ई ऑप्शन आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। और ये कैसे भाग विधि से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आएगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं दशमलव का। ठीक है, अभी लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंडर रूट 0.0625 का मान क्या होगा। देखते हैं, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, यदि वर्गमूल आपसे पूछ रहा है और 4 डिजिट का है तो सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, कितने डिजिट हैं, 4। उसके बाद अगर वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा तो आप 2 से आप क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 दूना 4। इससे ये पता चल जाएगा कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। अब देखिए 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का होता है। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 2 डिजिट के बाद, बस यही आपका आंसर है। तो 0.25 किस में ऑप्शन दिया है,
ये बी ऑप्शन में दिया है, आप इसको सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि वर्गमूल निकालिए, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए सबसे पहले ये देखिए कितना डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 से आप क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, हमेशा 2 से ही भाग करेंगे। देखिए जब भी वर्गमूल पूछेगा पॉइंट लगा हो तो हमेशा 2 से आप भाग कीजिएगा, ठीक है। और ये चीज़ सम रहेगा तभी पॉसिबल है, अगर सम नहीं है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप उसका वर्गमूल निकाल पाएँ। तब आप भाग विधि से उसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है ना। वो पॉइंट में आएगा, ये भी पॉइंट में आएगा। देखिए 2 3 क्या होगा, 6 होगा। ये क्लियर होगा कि 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। अब ये देखिए 441 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 21 का, 21 का होता है ना। लेकिन हमको पॉइंट 3 डिजिट के बाद लगाना है, तो 1 0 यहाँ पे बढ़ा दीजिए बस। तो देखिए कि कौन से ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन में है, आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि √0.2 का मूल्य क्या है, निकालते हैं इसको। देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना भाग विधि से पॉइंट 2 को, तो ये आपको मिलेगा 0.447। ओके, इसलिए फ्रेंड्स कह रहे हैं कि आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख लीजिएगा। जब यदि मान लीजिए इसका जैसे अगर ये मान लीजिए आ जाता है 121, तब तो 21 कह रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए 4 डिजिट होता तो इसका तो हम लोग बहुत ईजी वे में हम कर पाते हैं, लेकिन ओनली 1 डिजिट दिया है, वो भी इसका कोई वर्गमूल होगा नहीं, तो इसको हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं। और वो चीज़ जब तक आप सीखेंगे नहीं ये चीज़ कर नहीं पाएंगे। तो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, नीचे जो कमेंट बॉक्स में मैं दिया हूँ या डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, कि यदि वर्गमूल निकालना हो, दशमलव का वर्गमूल निकालना हो, नॉन परफेक्ट मतलब वर्गमूल हो, तो उसको कैसे निकाला जाएगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि जैसे वो किसी का वर्गमूल ना हो तब उसको कैसे निकालेंगे। जैसे ये है, ये देखिए किसी का वर्गमूल नहीं है, तो इसको भाग विधि से कैसे निकालेंगे वो वीडियो में प्रोवाइड कर दिया हूँ, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 0.09 का वर्गमूल क्या होगा, इजी है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि 0.09 का वर्गमूल निकालिए, तो इसको हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। ओके, 9 का वर्गमूल क्या होता है, वो होता है आपका 3। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है काउंट कर लीजिए, 1 2, ये ऊपर लिखा जाता है पॉइंट के जितना डिजिट पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट होता है ऊपर हम लिखते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है। और चूंकि वर्गमूल कह रहा निकालने के लिए तो हमेशा हम 2 से भाग करेंगे, 2 1 2, इसका मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, 0.3 होगा। ये ए ऑप्शन सही होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 900 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो भाई 900 का देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 × 30 900 होगा, प्लस ये क्या दिया है 0.09। अभी हम लोग देखिए इसका वर्गमूल निकाले थे, क्या निकाले थे, 0.3 निकाले थे। ओके, और नेक्स्ट हम लोग देखिए निकालते हैं 9 का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है आपका 3 होता है। लेकिन कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, डिजिट को सबसे पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 हम लिख लेंगे और उसके बाद हमेशा आप 2 से भाग करेंगे, तो 2 3 6। इसका मतलब 3 डिजिट के बाद आपको क्या है, पॉइंट लगाना है। चूँकि 2 डिजिट कम पड़ रहा है तो 0 बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए चूँकि वर्गमूल निकालना है तो 2 का पेयर बना कर हम 1 निकाल लेते हैं, ये वर्गमूल होता है, ठीक है ना। तो 0.003। ओके, अब इसको जब आप जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है कि इसको जोड़ा कैसे जाएगा। देखिए सबसे पहले 30 लिखिएगा,
तो यहाँ 30 लिख दिए। उसके पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स आते हैं वो पैसे में आता है। ये समझ लीजिए रुपए में, ये पैसे में, ठीक है, जो पॉइंट के बाद रहते हैं। यहाँ देखिए 0.3 दिया है तो ये पैसे में है, तो पॉइंट के बाद इधर डिजिट रहेगा। ये चूँकि पॉइंट दिया था यहाँ पॉइंट लिखिएगा, उसके बाद 00, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। ये 3 होगा, 0, 3 पॉइंट, ये होगा 30, तो 30.303 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। इसको आप सही कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, 8वां क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है। आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या है। इसके पहले आप सीखे थे सेम उसी तरीके है, ठीक ना। इसका आंसर आपको बिल्कुल पॉजिटिव करना है कि इसका आंसर क्या होगा। जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंसमेंट करूँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए इसका, ठीक है ना। 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है। अब ये देखिए 400 आपका आ गया, तो 400 का वर्गमूल क्या होगा, ये होगा 20। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो देखिए 4 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 4 डिजिट लिख लिए और हम 2 से हम क्या किए, भाग कर दिए। तो 2 दूना 4, इसका मतलब 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा। फिर यहाँ पे 4 आ गया, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। लेकिन ये हमको पता करना पड़ेगा कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 लिखिए, 2 से भाग कर दीजिए, आपको बता देगा कि कितना डिजिट के बाद पॉइंट लगना है। तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। ओके, अब देखिए जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा। ऑलरेडी मैं आपको कैसे बताया था जोड़ने के लिए, चलिए देखते हैं। देखिए जो 20 रहेगा ना, तो इसको आप 20 लिखिएगा, ये तो रुपए में है। पॉइंट के बाद जितना भी रहेगा पैसे में हो जाएगा। तो ये सब पैसे में है तो पॉइंट के बाद ही रहेगा, ये भी सब पैसे में है तो पॉइंट के बाद ही रहेगा। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो ये 2 होगा और ये 0 और ये 2, उसके बाद 20.202, तो ये 20.202 कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ये सी ऑप्शन सही है। इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि इसका वर्गमूल कीजिए, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आप काउंट कीजिएगा कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, यहाँ भी 3 डिजिट के बाद, यहाँ भी 3 डिजिट के बाद, ठीक है। तो देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, 3 3 6 3 9, 9 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट लगा है। नीचे देखिए, ये देखिए 1 डिजिट, 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे भी क्या है, 9 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। इसका मतलब इसको काट देंगे तो क्या है, जो मतलब पॉइंट लगा ना पूरा हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए हो जाएगा आपका 324 इंटू, उसके बाद चूँकि पॉइंट हट रहा है तो 81 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 4 पॉइंट चूँकि हट रहा है तो 4624। ओके, अब नीचे देख लीजिए 15,625 इंटू, ये चूँकि पॉइंट हट रहा है 289 हम लिख सकते हैं, इंटू 729 आप लिख दीजिए, इंटू 64। ओके, चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए यदि ये नहीं समझ में आया है कि कैसे 9 डिजिट ऊपर था पॉइंट, नीचे भी 9 डिजिट पॉइंट था, कैसे कट गया है, तो देखिए एक एग्जांपल समझा देते हैं। मान लीजिए 0.2 है नीचे और यहाँ नीचे क्या है, 0.2 है, ठीक है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/10, नीचे भी हम लिख सकते हैं 2/10। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2/10 होगा, इंटू जब ये इसको सॉल्व करते हैं तो ये भाग में है, गुणा में हो जाता है। तो गुणा में होता है तो ये जो 10 से ऊपर चला आता है और ये 2 नीचे चला आता है, तो 10 से 10 कट गया, बचा 2/2, ये 1 आ गया, ठीक है। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके आएगा, जितना पॉइंट लगा हुआ है ना उतना मतलब कि ये इस तरीके करके आएगा, वो कट जाएगा आपस में, ठीक है। ये
सॉल्व करने का आसान तरीका है। ऊपर काउंट कर लीजिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाए, नीचे काउंट कर लीजिए, यदि सेम होता है तो बराबर कर दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 300, चलिए अब इसको ना क्या कीजिए आप, जो जिसका वर्ग है उसको आप लिख दीजिए, ठीक है, अभी इजी हो जाएगा। 324 18 का वर्ग है, 81 का वर्ग आपका 9 है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए है, ये आपका क्या दिया है 46 24, ये 68 का वर्ग है, ओके। उसको नीचे आते हैं 15,625, इसको देखिए कैसे पता करना है कि ये किसका वर्ग है, तो इस पर सेपरेट मैं वीडियो बनाया हूँ। कितना भी बड़ा डिजिट हो उसको आप डेफिनेटली 2 से 4 सेकंड में पता कर लेंगे किसका वर्ग है। अब देखिए यदि नहीं आप पता कर पाएंगे तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 125 का ये वर्ग है, 289 17 का वर्ग है, इंटू 729 आपका 27 का वर्ग है, और 64 8 का वर्ग है, ओके। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए आपसे क्या पूछा था, कहा था वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो अब इस पे आप वर्गमूल चढ़ा दीजिए, ठीक है ना। जब वर्गमूल आप चढ़ाएंगे तो अब देखिए जहाँ जहाँ वर्ग है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 9 इंटू 68 125 इंटू 17 इंटू 27 इंटू 8। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 17 चौका क्या होगा 68, और 4 दूना क्या होगा 8, 9 त्रिका क्या होगा 27, और 3 छका क्या होगा 18, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए 6 और नीचे 125 दूना क्या होगा 250। अब भाग कर देते हैं 250 में, गलत हो रहा ना जी, 250 में हम भाग करेंगे 6 का, चूँकि जाएगा नहीं तो हम पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, नहीं जा रहा है, फिर आप जीरो लगा करके फिर आप जीरो बढ़ा दीजिएगा, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, तो ये कितना हो गया 500, बचेगा 100, घटाएंगे तो, और उसके बाद पॉइंट लगाई है, फिर हम जीरो बढ़ा सकते हैं। अब ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, तो कितना हो गया आंसर हमारा, ये हो जाएगा 0.025, 0.024। कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन सही है, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। देखिए ये आपका, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो अंडर रूट है ना यहीं तक है, ये 1 बाहर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये किया क्या है, ये जानते हैं a प्लस बी आप होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में ये क्वेश्चन है, ओके। देखिए कैसे, देखिए जहाँ पे देखिए a बराबर यहाँ पे 0.792 है 8 है, उसके बाद b बराबर जानते हैं क्या है 0.202 है। अब चलिए रख के हम लोग देख लेते हैं कैसे। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए 0.798 ये क्या है स्क्वायर दिया है, ठीक है, प्लस अब देखिए ये आपका 0.404 है, यही ना है। तो यहाँ मान लीजिए हम ये फॉर्म बनाते हैं a स्क्वायर, उसके बाद ये b स्क्वायर लास्ट में आप लिखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लास्ट में दिया है। आप बनाएंगे यहाँ पे a स्क्वायर, उसके बाद 2ab, ये ऐसे कर दीजिएगा इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा यदि b को आप उधर भेज देंगे, ठीक है। ये इस फॉर्म में किया है, तो यहाँ पे मान लीजिए 2 हो गया, a की जगह हम लोग क्या माने हैं 0.798 और b की जगह पे 0.202 यही माने हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर रूट में ये, ठीक है ना, ये चीज़ें।
अब देखिए ये बताइए, यदि हम इसका कैलकुलेशन इसमें करते हैं तो ये देखिए इतना आ जा रहा है ना, अभी दिखा दे रहे हैं, देखिए 0.798 विथ पावर स्क्वायर प्लस, अब मल्टीप्लाई कीजिए आप इसका, 2 में 2 का कीजिए, देखिए 2 दूना 4, 2 0 0 और 2 दूना 4, उसका यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है, तो यही चीज़ आपका आ गया ना ये पूरा। उसके बाद क्या है, ये दे दिया है इंटू 0.798, ठीक, उसके बाद प्लस 0.202, यही चीज़ दिया है ना। तो आप देख रहे हैं a प्लस बी आप होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस पूरे को हम लिख सकते हैं a प्लस बी आप होल स्क्वायर, ओके। क्योंकि देखिए ये क्या है, कहाँ गया, हाँ ये देख लीजिए, जैसे इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो वही चीज़ है, इस पूरे की जगह पे a प्लस बी आप होल स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं अंडर रूट में, उसके बाद ये +1 बाहर है, तो देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो a प्लस बी प्लस 1। अब ध्यान दीजिए a की जगह पे हम लोग क्या माने थे, a की जगह पे हम लोग माने थे 0.798, b की जगह पे हम लोग क्या माने थे 0.202, उसके बाद +1 है, तो इसको अब जब जोड़ेंगे तो 8 2 10 को 0 और 9, एक कैरी आपका था तो 10 हो गया, 0 फिर एक हासिल हो गया, तो 7 और 2 9 और एक हासिल 10, 10 को 0 पॉइंट लगा दीजिएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे आप, उसके बाद 1, तो इन दोनों को जोड़ेंगे आप, 1 1 आपका 2 होगा, ठीक है ना। कौन सा आंसर आपका सही होगा, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यदि कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसका आंसर बिल्कुल मैं करूँगा, ठीक है ना, घबराइएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पे आपका दिख रहा है, कह रहा है कि इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए 3 विद पावर 4 कितना होता है 81 और 12 बराबर 144, तो इसको जोड़ेंगे 4 1 5